हमने मैनेजमेंट के फंक्शंस पढ़े थे बच्चों, और मैनेजमेंट के फंक्शंस थे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, है ना? यही तो फंक्शंस थे। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। यानी इन 5 फंक्शनों के अलावा एक और फंक्शन है जो मैनेजमेंट को प्ले करना होता है। फंक्शन होता है वो कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन, है ना? यहाँ से आते हैं कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब इस कोऑर्डिनेशन का मीन्स क्या है देखो, समझते हैं इसको। एक मिस्टर ए है जिसको पेन बनाना बहुत अच्छा आता है ना? पेन छोड़ो, फर्नीचर यूनिट चलाते हैं फर्नीचर बनाने की। मिस्टर ए को फर्नीचर की कटिंग करनी बहुत अच्छी आती है। मिस्टर बी को उनको इंटीग्रेट करना बहुत अच्छा आता है, यानी असेंबलिंग कह रहे हैं इसको। मिस्टर सी को पैकिंग करनी बहुत अच्छी आती है। डी को क्या करना आता है? डी को सेल करना आता है। ठीक है, अब देखो सबकी अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, सबकी अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं। मैनेजर ने क्या करा? इन सबको अपने यहाँ जॉब असाइन करा, अपने यहाँ जॉब असाइन करा, इन सबकी एक्टिविटीज़ को एक करा और उससे प्रॉफिट अर्न कर लिया। ठीक है, यही तो करा। तो ये तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और सेल को इंटीग्रेट करा है। ऐसे ही मैनेजर क्या क्या करता है? अलग अलग टैलेंटेड व्यक्तियों को इकट्ठा करता है, अलग अलग रिसोर्सेज को इकट्ठा करता है और उनका एक इंटीग्रेशन करके यूज़ करता है ऑर्गेनाइजेशंस के गोल को अचीव करने के लिए। दैट इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, पढ़ते हैं। रिगार्डलेस ऑफ साइज एंड नेचर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑल मैनेजर हैज़ टू परफॉर्म सम बेसिक फंक्शन। कर लेते हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग हो गया ये वाला। इसके बाद आते हैं कोऑर्डिनेशन पर। ए पार्ट फ्रॉम दीज 5 फंक्शंस, यानी इन 5 फंक्शनों के साथ साथ देर इज वन मोर इंपॉर्टेंट फंक्शन विच एवरी मैनेजर हैज़ टू परफॉर्म। दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन ये 2 यूनिट से मिलकर कंबाइंड ऑर्डिनेशन, कंबाइंड का मतलब जोड़कर, इन सबको मिलाकर इनका एक पर्टिकुलर यूजफुल रिसोर्सेज क्रिएट कराना। ठीक है, एनवायरनमेंट क्रिएट कराना इनको जोड़कर। इट इज़ नॉट ओनली ए फंक्शन बट इट इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी ये सिर्फ एक फंक्शन नहीं है, ये जरूरी है मैनेजमेंट के लिए। द प्रोसेस बाय विच मैनेजर साइनराइज द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट इज नो एज कोऑर्डिनेशन, यानी एक ऐसा प्रोसेस जो अलग अलग डिपार्टमेंट, ये कटिंग डिपार्टमेंट, मान लिए मैंने ये मिस्टर ए को छोड़कर ये एक डिपार्टमेंट में काम करता है जहाँ पर कटिंग का काम होता है, जहाँ पर असेंबलिंग का काम होता है, जहाँ पर पैकिंग का काम होता है, जहाँ पर सेल का काम होता है। इन सब को मिलाकर क्या करा? साइनराइज कर दिया, जोड़ दिया इन सबको एक साथ, और उसका यूजफुल क्या रिवार्ड आया निकल कर? प्रॉफिट। यही करना है इसका। द प्रोसेस, यानी एक ऐसा प्रोसेस बाय विच मैनेजर साइनराइजेज द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, यानी अलग अलग डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को साइनराइज करना इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स दैट बाइंड द ऑल अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी ये एक ऐसी फोर्स है जो बाकी सारे फंक्शंस को बाइंड कर देती है। प्लानिंग, हमने इनके साथ में प्लानिंग वाले व्यक्तियों को भी जोड़ दो, उनका भी तो काम यूज हम यहीं ले रहे हैं, है ना?
अपनी रिसोर्सेज का यूज़ इनके साथ में करा रहा हूँ मैं, मैनेजर अपनी रिसोर्सेज यानी अपने टैलेंट को इनके साथ जोड़ रहा है या इनके टैलेंट को अपने साथ जोड़ रहा है। दिस इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। सभी के टैलेंटों को एक जगह जोड़कर ऑर्गेनाइजेशंस के गोल को अचीव करना, प्रॉफिट अर्न करना इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशंस। पढ़ते हैं आगे। द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। चलो, कोऑर्डिनेशन इज द बेस या प्राइमरी फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर बिकॉज द वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली। ये कह रहे हैं कि सभी डिपार्टमेंट अपने अपने लिए काम कर रहे हैं। सोचो, ये सेल डिपार्टमेंट में काम करता है, एक और है मिस्टर वाई जो परचेज डिपार्टमेंट में काम करते हैं, है ना। अब मान लो ये काम करना बंद कर दे तो इस परचेज का क्या फ़ायदा? खरीदेगा किस लिए? मैन्युफैक्चरिंग किस लिए करेंगे अगर ये काम करना बंद कर दे? अगर ये काम करना बंद कर दे तो ये अनयूजफुल हो जाएगी, है ना। इसका काम ये नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा। यानी ये सब एक दूसरे से जुड़कर काम कर रहे हैं और इनको जोड़कर काम कौन करा रहा है? इनका मैनेजर। और वो जो एक्टिविटीज़ मैनेजर प्ले कर रहा है उसको हम कह रहे हैं कोऑर्डिनेशन। ठीक है, देखो ये कोऑर्डिनेशन नीड टू परफॉर्म ऑल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन ब्रिंग यूनिट, यानी डेफिनेशन हमें याद करनी है, मार्क कर लो यहाँ से। कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, पॉइंट है 1.8.1। ठीक है, ये डेफिनेशन है कोऑर्डिनेशन की। कोऑर्डिनेशन ब्रिंग द यूनिट ऑफ एक्शन एंड इंटीग्रेट द डिफरेंट एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक एक्शन है किसी यूनिट का और इंटीग्रेट करता है डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को। कोऑर्डिनेशन इज द कंसीडर्ड एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, है ना। एसेंस परम आवश्यक है ये, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। अब इनके रीजन देखते हैं। कोऑर्डिनेशन नीड टू परफॉर्म ऑल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, सारे फंक्शनों में एक साथ प्ले करता है ये। देखो, कंट्रोलिंग भी करता है कोऑर्डिनेशन, इन डिपार्टमेंट को कंट्रोल करने का काम भी इसका, इन डिपार्टमेंट के लिए प्लान करना भी इसका काम है, इनको ऑर्गेनाइजिंग करना, रिसोर्सेज ला कर देना किसका काम है? इस मैनेजर का। यानी ये सारे फंक्शन एक साथ प्ले करता है कोऑर्डिनेशन के अंदर। कोऑर्डिनेशन एक ऐसा फंक्शन है जहां मैनेजमेंट के सभी फंक्शन एक साथ काम करते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन बीइंग एट द प्लानिंग स्टेट व्हेन द टॉप मैनेजमेंट प्लान फॉर होल ऑर्गेनाइजेशन, द बेस ऑन प्लान देन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज डेवलप। उसी प्लान के हिसाब से डेवलप होता है, यानी ये सारे फंक्शन 1 to 5 सभी काम करते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट पढ़ लें। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल, टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल हो, हर जगह कोऑर्डिनेशन। जहां हमने लास्ट वीडियो में एक्स को कोऑर्डिनेट कराना था, अब एक्स थे अलग अलग तरह के व्यक्ति थे, ये एम्प्लॉय थे, है ना। इनके ऊपर एक व्यक्ति बैठा था किस लिए? ताकि ये वाई ये देख सके कि ये सब काम ठीक से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। एक्चुअल में हम इन डिफरेंट व्यक्तियों के एफर्ट को एक साथ यूज करा रहे हैं, तभी से तो मशीनरी काम कर रही होगी। मशीनरी का जो आउटपुट निकल कर आ रहा होगा इन सभी व्यक्तियों के एफर्ट से मिलकर आ रहा है। अगर मैं इस मशीन के साथ में सिर्फ एक व्यक्ति लगाऊं तो मशीनरी काम नहीं करेगी। मशीनरी काम कब करेगी? जब ये इतने व्यक्ति काम करेंगे, और इनको काम कौन करा रहा है? वाई। तो वाई ने प्ले कराना कोऑर्डिनेशन फंक्शन इनके लिए। और वाई के लेवल पर कौन बैठा हुआ है? डिपार्टमेंट मैनेजर। तो डिपार्टमेंट मैनेजर के पास में ऐसे कई वाई होंगे अलग अलग मशीनरियों पर, एक से ज़्यादा वाई होंगे, एक से ज़्यादा वाई होंगे ना। जो हमारे लास्ट वीडियो के लेक्चर में था, ये डिपार्टमेंट सब हेड था हमारा, सुपरवाइज़र। तो इस डिपार्टमेंट मैनेजर ने इन कई वाईओ को कंट्रोल कर रखा होगा अलग अलग वाईओ के एफर्ट से। यानी वाईओ को एफर्ट कहाँ से मिला? इन एक्स से। और मैनेजर इन वाईओ को इंटीग्रेट करा रहा है, सबसे मिलकर जो प्रोडक्शन तैयार हो रहा होगा उसके एफर्ट को ऑर्गेनाइजेशन के एफर्ट के लिए जोड़ रहा है। ऐसे ही
डिपार्टमेंट मैनेजर किसको दे रहा होगा रिपोर्ट? जनरल मैनेजर को। तो जनरल मैनेजर डिपार्टमेंट मैनेजर के साथ कोऑर्डिनेशन फंक्शन प्ले कर रहा है, ये वाई के साथ कोऑर्डिनेशन फंक्शन प्ले कर रहे हैं, सभी लेवल पर हो रहा है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तो कहीं समझाने की बात नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि हर लेवल पर काम करता है, सभी जगह होता है, जरूरी है। देखो इसके नेचर पढ़ते हैं बच्चों, नेचर एंड फीचर। क्या है कोऑर्डिनेशन के नेचर? पहली बात तो ये डिफरेंट एक्टिविटीज को इंटीग्रेट करता है, अलग अलग एक्टिविटीज को जोड़ रहा है ना, इंटीग्रेट का मतलब जोड़ना है ना, ग्रुप ऑफ एफर्ट, और एंश्योर द यूनिट ऑफ एफर्ट। ये एंश्योर कराता है कि इन अलग अलग एक्टिविटीज से एक एफर्ट जनरेट कराते हैं। सबको एक बना दिया ना इसने, ये परचेज वाला सेल वाले के साथ मिलकर काम करे, अगर नहीं करता है तो परचेज की वैल्यू भी कोई फ़ायदा नहीं खरीदने का, और बेचेगा कहाँ से जब परचेज ही ना होगी तो दोनों को एक करा दिया ना। तो ये क्या है? यूनिट ऑफ एफर्ट, इंटीग्रेट ऑफ एफर्ट एंड यूनिट ऑफ एफर्ट आर द बोथ नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। कंटिन्यूस प्रोसेस है, यानी हमें ये कंटिन्यू रखना है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इज द परवेसिव फंक्शन। कोऑर्डिनेशन इज द परवेसिव फंक्शन का मतलब ये हर जगह एप्लीकेबल है। जैसे हमारा मैनेजरियल फंक्शन था जो परवेसिव नेचर का था, चाहे हम स्कूल में पढ़ रहे हों या किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम कर रहे हों, या किसी सेल डिपार्टमेंट में हो, परचेज डिपार्टमेंट में हो, या किसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऑफिस में हम काम कर रहे हों, चाहे हम साइंस के हैं या कॉमर्स के हैं, ये परवेसिव नेचर का है। कोऑर्डिनेशन फंक्शन हमें प्ले करना होगा। यानी आज के टाइम में अगर वैक्सीन का वर्क चल रहा है, कोरोना वैक्सीन का, तो क्या कोई अकेला साइंटिस्ट इसको डेवलप कर सकता है? नहीं कर सकता। यहाँ बहुत सारे साइंटिस्टों के एफर्ट को इंटीग्रेट करके तब जाकर इसका रिजल्ट निकल कर आएगा। हो सकता है वो एक किसी ऑर्गेनाइजेशन के साइंटिस्ट हों, किसी एक देश के हों या पूरी दुनिया के हों, वो सब मिलकर जब काम कर रहे होंगे तब जाकर हम इसकी वैक्सीन पर वर्क कर पाएंगे। और वो जो काम किया जा रहा है वो काम है कोऑर्डिनेशन फंक्शन। ठीक है, तो ये परवेसिव नेचर का है। कोऑर्डिनेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मैनेजर। रिस्पॉन्सिबल सभी तरह के मैनेजर, चाहे वो डिपार्टमेंट मैनेजर हो, हेड मैनेजर हो, सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन इज द डेलिबरेटरी फंक्शंस, यानी ये अपनी इच्छा से किया जाता है। डेलिबरेटरी का मतलब है जानबूझकर, हम किसी प्रेशर में नहीं कर रहे हैं काम, या ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है ये काम, हमारी इच्छा से। ये जो मैनेजर ने इन सबको इंटीग्रेट करा है, ये इनकी प्रोग्रामिंग ही तो है, इनके एफर्ट ही तो हैं। ठीक है, पढ़ लो। एवरी मैनेजर ट्राई टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू अवॉइड द कन्फ्यूजन एंड चूजन। क्या है ये कन्फ्यूजन? कि खरीदी इसने 1000 यूनिट, लेकिन मार्केट में सेल की जो प्लानिंग सेल चल रही है वो 10 यूनिट की चल रही है, तो उसने इतनी सारी यूनिट क्यों खरीद ली भाई? इनको आपस में कम्युनिकेट करना चाहिए, और इस कम्युनिकेशन को कौन मीट कराता है? मैनेजर, कि जितनी सेल है उतना ही खरीदें। या सेल चल रही है 1000 यूनिट की, खरीद ली है इसने 10 यूनिट, तो इसका मतलब कस्टमर भाग जाएंगे, कस्टमर का लॉस हो रहा है। तो इसलिए ये क्या कर रहे हैं, ये डेलिबरेटरी फंक्शन है, ये जो दोनों के बीच की कन्फ्यूज़न है इसको दूर करने का काम इस मैनेजर का है। ठीक है, दैट इज़ वाई वाइल परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर डेलिबरेटरी परफॉर्म द कोऑर्डिनेशन फंक्शन। ठीक है, पढ़ो, रीड, जल्दी से रीड करो वीडियो को पॉज करके। आओ भाई नेक्स्ट टॉपिक पर, इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की नीड कहाँ कहाँ है और कब कब किन किन कंडीशनों पर हो सकती हैं, है ना। देखो, कोऑर्डिनेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट as integrate the effort of individual, department and specialized through the coordination manager reconcilies the different approach, timing approach, interest coordination, harmonize the individual goal and organization। चलो, ये थियोरेटिकल लैंग्वेज में क्या क्या लिख दिया समझते हैं इसको। सबसे पहले देखो, बिजनेस जितना बड़ा होगा
जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना ही ज़्यादा हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर बिजनेस छोटा सा है तो इसमें कम वर्कर काम कर रहे होंगे, है ना, 1 2 3 4, तो सिर्फ हमें इन 4 व्यक्तियों को कोऑर्डिनेट करना होगा। लेकिन अगर बिजनेस बहुत बड़ा है तो बिजनेस बहुत बड़े होने के साथ साथ उसमें डिपार्टमेंट भी बहुत सारे होंगे, और जब डिपार्टमेंट बहुत सारे होंगे तो सभी डिपार्टमेंटों को अलग अलग इंटीग्रेट होकर काम कराना भी पड़ रहा होगा, ठीक है। ऐसे ही डिपार्टमेंट होंगे ना, मैंने गोल गोल डिपार्टमेंट बना दिए हैं। तो इन जब बिजनेस बड़ा है तो ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, छोटा है तो कम कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। ग्रोथ इन ए साइज, देखो साइज पर डिपेंड करता है, जितना बिजनेस बड़ा होता चला जाएगा कोऑर्डिनेशन के फंक्शन की उतनी ज़्यादा ज़रूरत होती जाएगी। द नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज इन द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन देयर आर मोर नंबर ऑफ पर्सन। जब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो ज़्यादा व्यक्ति काम कर रहे होते हैं। ईच इंडिविजुअल हैज़ हिज ओन नीड एन ऑब्जेक्ट, हर इंडिविजुअल्स की अपनी ज़रूरत भी है और अपना ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन और अपने एफर्ट भी हैं। इन सब के ऑब्जेक्ट को, एफर्ट को एक ही जगह जोड़ना है ऑर्गेनाइजेशंस के एफर्ट को, और इस जोड़ने के काम को ही हम कोऑर्डिनेशन कह रहे हैं। वो व्यक्ति कौन कराता है, इसको मैनेजर कराता है ना। और इनके लिए हो सकता है इनका डिपार्टमेंट हेड हो या मिस्टर वाई करा रहा हो, और वाई के लिए कोई मैनेजर बैठा हो अलग, ठीक है। हो सकता है डिपार्टमेंट मैनेजर बैठा हो, मैं स्मॉल एम की बात कर रहा हूँ, और बड़ा एम जो जनरल मैनेजर है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। वाई इनका कोऑर्डिनेटर होगा, या हम इसको सुपरिटेंडेंट बोल रहे हैं। स्मॉल एम इनका डिपार्टमेंट मैनेजर, ये लो स्मॉल एम बिठा देते हैं सभी पर। मैंने स्मॉल एम का नाम दे दिया, वाई इनका सुपरवाइज़र था, स्मॉल मैनेजर एम ये था, और ये बड़ा एम है, इसको क्या कह रहे हैं, जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर ठीक है। देखो, सो देयर इज मोर नीड टू ब्रिंग टुगेदर एंड साइनराइज द एफर्ट ऑफ दीज एम्प्लॉय, यानी इसकी ज़रूरत है सबके एफर्टों को एक करना, साइनराइज करना। आगे पढ़ते हैं, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। देखो अलग अलग फंक्शन काम कर रहे हैं, ये सेल डिपार्टमेंट, ये परचेज डिपार्टमेंट, ये मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी अगर सेल ही ना हो पाएगी, सेल की कोई वैल्यू ही ना है अगर मैन्युफैक्चरिंग ही ना हो पाएगा, ठीक है। और एक होता मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग किस लिए होती है, कस्टमर के लिए, कस्टमर इंक्रीज हो। मार्केटिंग डिपार्टमेंट ही काम ना करेगा तो सेल कहाँ से कर पाओगे जब कस्टमर ही ना बना पाओगे। तो ये क्या कह रहे हैं, फंक्शनल डिपार्टमेंट। द फंक्शनल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट, सेक्शन, डिवीज़न एंड ईच डिपार्टमेंट वर्किंग इन आइसोलेशन, यानी अलग अलग सेपरेट होकर काम कर रहे हैं। यानी वर्किंग इन आइसोलेशन का मतलब अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन हम इनके सब के एफर्टों को एक मिलाकर काम करा रहे हैं। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस दीज डिपार्टमेंट आर इंटरलिंक्ड, यानी ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सेल की ज़रूरत परचेज वाले को है, परचेज वाले को मैन्युफैक्चरिंग की, और मार्केटिंग वाले को मैन्युफैक्चरिंग की या सेल की। अब मार्केटिंग वाला सोचने लगे कि हमारा काम मार्केटिंग का है, हमें परचेज से क्या लेना देना, लेना देना है। जब ये मार्केटिंग कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं, कस्टमर रेडी कराने के लिए, वो गुड्स को खरीदें, और जब वो गुड्स खरीदेंगे तो वही तो गुड्स खरीदेंगे जो तुम खरीद कर लाओगे या बना कर लाओगे, ठीक है। तो सबकी ज़रूरत है एक दूसरे की। द सेक्शन दे आर पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ओनली, द कोऑर्डिनेशन इज नीड टू मिनिमाइज द डिफरेंस ऑफ अमंग डिपार्टमेंट, यानी इनके बीच में जो भेदभाव है उसको ख़त्म करना, इनको एक दूसरे के लिए एफर्टेबल बनाना, यानी ये इसके लिए काम करता है, ये इसके लिए, ये इसके लिए, सब आपस में एक दूसरे के लिए काम करें। यूनिट ऑफ एफर्ट लेकर आना, यूनिट ऑफ एफर्ट मीन्स दिस इज कोऑर्डिनेशन फंक्शन। और स्पेशलाइजेशन, अब देखो स्पेशलाइजेशन में क्या होता है कि एक यूनिट के अंदर, एक कंपनी के अंदर अलग अलग तरह के स्पेशलाइज व्यक्ति होते हैं। सभी टैलेंटेड व्यक्ति बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन हर टैलेंटेड ये सोचने लगे कि मेरे से बेहतर कोई नहीं है, यानी वो जो प्लान करेगा उससे बेहतर दूसरा प्लान नहीं कर सकता, ऐसा ही दूसरा सोच रहा होगा,
ऐसा ही तीसरा सोच रहा होगा। इसका रिजल्ट क्या निकल कर आना है, इन सभी की ईगो की वजह से लॉस अल्टीमेटली बिजनेस को ही होना है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने ही बनाए हुए पोर्टफोलियो पर वर्क कर रहा होगा, दूसरे पर नहीं करेगा, क्योंकि वो सोचता है कि मुझसे बेहतर कोई काम नहीं कर रहा। कोऑर्डिनेशन का काम क्या है, इन सभी को ये समझाना कि तुम जो ये अलग अलग काम कर रहे हो, अगर मिलकर काम करने लगो तो अभी तो तुमसे बेहतर इस यूनिट के अंदर नहीं है, फिर पूरे वर्ल्ड के अंदर तुमसे बेहतर नहीं है। तो यानी उन सभी स्पेशलाइज्ड व्यक्तियों को एक मिलाकर काम कराना, ठीक है। यानी क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है ना, बिल गेट्स कंपनी क्या करती है, वर्ल्ड के टॉप क्लास इंजीनियर्स को हायर कर लेती है, यानी जो भी वर्ल्ड के टॉप क्लास इंजीनियर होते हैं उनको लेकर चलेगी। अब वर्ल्ड में टॉप क्लास इंजीनियर नहीं बचे, सब माइक्रोसॉफ्ट में चले गए, तो सबसे टॉप क्लास टेक्निकल कंपनी कौन सी हुई फिर, क्योंकि सबके एफर्ट को तो वो ले गए, उनके इंडिविजुअल एफर्ट को जोड़कर एक एफर्ट बना लिया, सभी टैलेंटों को मिलाकर एक टैलेंट बन गया माइक्रोसॉफ्ट। इसीलिए वो सबसे बेहतर हो रहे हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन फंक्शन प्ले करा जा रहा है, ठीक है। इन द लार्ज एंड मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन देयर इज ए हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड स्पेशलाइज और एक्सपर्ट feel that they are only qualified people and they are always take the right decision in right direction. There are number of specialized working in organization. If all of them work in their own way, यानी अगर वो सभी अपने ही रास्ते पर काम करते रहें, it will result in choose and confusion. यानी इसका कारण क्या होगा, confusion का और losses का। इसका रिजल्ट जो होगा वो बिजनेस को लॉस होगा। So there is need to coordinate the activity of all specialized, यानी उनकी एक्टिविटी को एक कर देना ही कोऑर्डिनेशन कहलाया जाता है, और उसी से ही मैक्सिमम बेनिफिट्स निकल कर आते हैं। चैप्टर नंबर 1 की समाप्ति हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 को कवर करेंगे, और जो भी डाउट्स हों उनको क्लियर कर लें, केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2।